नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑडिबल वीडियोस में। और आज बात करेंगे ट्रेडिंग टेक्निक वर्सेस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो पहले केस में हम मान के चलते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे कि हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, और ऐसा भी कंसिडर करते हैं कि उस टेक्निक की एक्यूरेसी 90% है। तो अब हम क्या करते हैं, उस टेक्निक को यूज़ करते हैं। यूज़ करेंगे पूरा 1 साल के लिए, यानी कि फ्रॉम डे वन हमने वो टेक्निक अप्लाई की और हमें सिर्फ प्रॉफिट ही हो रहा है। यानी कि आज तक के हमने उस टेक्निक के हेल्प से जितने भी ट्रेड लिए उन सभी में हमें सिर्फ प्रॉफिट होते आया है। तो दोस्तों, अभी तक की टेक्निक ने बहुत अच्छा काम किया और हम क्या कर रहे हैं, उस टेक्निक को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है उससे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि उसकी एक्यूरेसी 90% थी और अभी तक के हमें लॉस हुआ ही नहीं है, यानी कि अब लॉस होने के चांसेस बनते हैं। सो उस केस में हमने क्या किया है, अभी इस पॉइंट पे हमें जिस पॉइंट पे सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो 90% एक्यूरेसी है इस टेक्निक की, उसमें से पूरा 90% वाला प्रॉफिट वो हमने ले लिया। अब जो रिमेनिंग 10% का चांस होता है लॉस होने वाला, उस फेज़ में हम आ गए। तो अभी हमने क्या किया, अब हमें पता है कि इस टेक्निक को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जाता है और हम उस टेक्निक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, और उस टेक्निक पे हमें बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया है। और भरोसा हो गया है इसलिए हम उसी टेक्निक को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी की हेल्प से सपोज़ कीजिए ट्रेड कर रहे हैं। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी तक के उसने प्रॉफिट दिया तो वो अब सामने वाले ट्रेड में भी प्रॉफिट देगी। और दोस्तों, सपोज़ प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी तक के उसने प्रॉफिट हमें दिया है। तो हम क्या सोचेंगे कि एक तो मिला तो प्रॉफिट मिलेगा, या फिर हमारा लॉस अगर हो गया तो वो भी थोड़ा सा ही होगा। लेकिन इसकी जो अदर साइड है वो बहुत ही डार्क है। इसमें क्या होगा, देखिए, सपोज़ हमारी साइकोलॉजी ठीक नहीं है लेकिन हमारे पास जो टेक्निक है वो तो बहुत ही बेस्ट है, वो तो प्रूवन है, राइट। सो हमने क्या किया, ट्रेड लिया लेकिन ट्रेड को स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। टेक्निक में कुछ मॉडिफिकेशन किए, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, या फिर हमसे थोड़ी सी गलती होगी, यानी कि साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, सपोज़ कीजिए वो हो गई, उससे क्या हुआ, हमारा थोड़ा सा लॉस हो गया। अभी क्या हो जाता है ऐसे फेज़ में जहाँ पे आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी बना लिया है लेकिन एक छोटा सा लॉस हुआ, उस केस में आपका ईगो हर्ट होता है। और ईगो जब हर्ट होता है तब हम क्या करते हैं, लॉस को प्रॉफिट में बदलने की कोशिश करते हैं, और वहीं से शुरुआत हो जाती है ओवर ट्रेडिंग की। और दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग जो है वो एकदम से नहीं आती, वो धीरे धीरे करके आती है और हमें समझ में भी नहीं आता कि हम ओवर ट्रेड कर चुके हैं। अब धीरे धीरे से लॉस होना शुरू हो जाता है, और अब जब देखते हैं कि टोटल लॉस बहुत ही बड़ा हो चुका है, उस केस में आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और आप रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत करते हो। अब ये जो रिवेंज ट्रेडिंग है और ओवर ट्रेडिंग है वो सगे भाई है, और दोनों की भी खासियत ये है कि दोनों भी आपको अंधा बना के छोड़ते हैं। यानी कि आप आगे पीछे कुछ देखते ही नहीं हो, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं देखते हो, रिस्क को भी नहीं देखते हो, और ट्रेड की टेक्निक को भी नहीं देखते हो। अपने मन से कुछ भी करना शुरू कर देते हो, और आप जो चीज़ करते हो एग्जैक्टली वही चीज़ करनी नहीं चाहिए होती है। यानी कि जिस चीज़ से दूर रहना है एग्जैक्टली वही करते हो आप, और धीरे धीरे से आपका जो कैपिटल है और आपका प्रॉफिट दोनों भी वैनिश होने लगते हैं, और एक ऐसी लेवल आ जाती है जिसमें आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल जा चुका होता है। उस केस में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप पछताते भी हो। लेकिन अब क्या हुआ है, टाइम हाथ से निकल चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपने क्या किया है, ऑलरेडी प्रॉफिट खो दिया है, या फिर मैक्सिमम लोगों का इवन कैपिटल भी चला जाता है। अब मान लीजिए आपका सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट ही चला गया, तो भी दोस्तों आप बहुत बड़े लॉस में हो, क्योंकि जो प्रॉफिट आपको मिला था वो जस्ट एक अमाउंट नहीं थी, क्योंकि उस अमाउंट के लिए आपने एक अमाउंट लगाई भी थी, यानी कि अपना कैपिटल रिस्क पे भी डाला था। उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है उतना पैसा कमाने के लिए। तो जस्ट अगर आपका प्रॉफिट गया, इट डजेंट मीन कि जस्ट प्रॉफिट ही गया, उसके साथ साथ आपने जो टाइम लगाया था वो भी चला गया।
यानी कि आपने पूरे साल भर दिया हुआ टाइम उसका पूरा नुकसान हो गया जस्ट एक चीज़ की वजह से, और वो है रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग। एंड इसका मेन रीज़न ये है कि नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब सपोज़ कीजिए आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही अच्छे से सीख ली, उस केस में आप क्या करेंगे? अभी आपको पता है कि इस टेक्निक की एक्यूरेसी 90% है और अभी तक के लॉस नहीं हुआ। इट मीन्स सामने जाके लॉस हो सकता है, चांसेस है। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तो आप क्या बोलेंगे, अभी तक के जो प्रॉफिट हुआ है वही ठीक है, अब ट्रेड नहीं करेंगे डायरेक्टली, अगले साल देखेंगे। या फिर अगर आप रूल को फॉलो कर रहे हो, यानी कि आपको ट्रेड करना ही है, तो आप क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ रिस्क लेंगे, और अगर आपका लॉस भी हुआ है तो भी आप बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हुआ तो हुआ, लॉस एक ही बार हुआ, लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़ा मिल चुका है ऑलरेडी। यानी कि आप आपका माइंड स्टेबल रखेंगे और ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट और वो हर एक पॉइंट के लिए हमारे काम में आती है। यानी कि अगर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पहले सीखें और उसके बाद कोई ट्रेडिंग टेक्निक को सीखें तो हम प्रॉफिटेबल हो ही सकते हैं। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना कंपलसरी है, और टेक्निक आप कोई भी फिर ऐड करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, आज जो हमने पॉइंट कवर किया है, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने के बाद क्या करना होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस तक के तो बहुत से लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन सक्सेस मेंटेन कर पाना ये हर एक के बस की बात नहीं होती।